हुकूमत का तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी, क़यादत पर गद्दारी के मुकदमे चलाने का फैसला। बानी पीटीआई साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का ऐलान। जरूरत पड़ने पर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करने का प्लान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मुल्क से बहुत खिलवाड़ हो चुका, पाकिस्तान और तहरीक-ए-इंसाफ साथ नहीं चल सकते। फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट से आइन बनाने का हक छीन लिया। फैसले से तासुर है कि मांगे बगैर रिलीफ दिया गया, इन पर कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। बानी पीटीआई फाशिस्ट हुक्मरान थे, माओ बहनों को गिरफ्तार किया, इंतशार और तशद्दुद की सियासत की साइफर का खेल रचाया गया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती फैसला मखसूस नशिस्तों पर शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि शिकस्त से दो चार हुकूमती टोला धमकियों से 24 करोड़ अवाम को डराना चाहता है। मुल्क तबाही और इंतशार के दलदल में धकेलने वालों का हर मैदान में डटकर मुकाबला करेंगे। सियासी जमातें जमहूर की आवाज़ की तर्जुमान, मुमलिकत की वहदत, यकजहती और तरक्की की जामिन हुआ करती हैं। आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने वाजे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमरीकी कांग्रेस और ह्यूमन राइट्स काउंसिल तक सब ने मैंडेट चोर मुजरिमों के हाथों बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। तहरीक-ए-इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का नोटिस देने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा अली जफर बोले, तहरीक-ए-इंसाफ पर पाबंदी सुप्रीम कोर्ट समेत कोई अदालत तस्लीम नहीं करेगी। सलमान अकरम राजा बोले, हम इन्हें अवामी और अदालती सतह पर देख लेंगे, ये जानते हैं इनका फ्रॉड मंजर आम पर आने वाला है। असद कैसर का मखसूस नशिस्तें मिलने पर तहरीक अदम एतमाद लाने का इंदिया। कहा, हुकूमत में बैठे लोग इस वक्त हवास बाख्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनके पांव से जमीन निकल गई। मुल्क में किसी पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी जमहूरी हुकूमत ने दूसरी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई। हुकूमत मुल्क में मजीद नफरत और इंतशार लाना चाहती है। आर्टिकल 6 लगा तो बहुत से लोगों पर लगेगा। बानी पीटीआई ने गलतियां की, हुकूमत उन गलतियों को दोहरा रही है। ऐसे करने से मुल्क ठीक नहीं होगा। मखसूस नशिस्तों का फैसला करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने दाग धोए। 2018 और 2024 में मैंडेट चोरी हुए। पीटीआई पर पाबंदी लगाने से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सहर कामरान का वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बयान की हिमायत करने से इनकार। कहा, अदालती फैसलों पर कानूनी राय लेनी चाहिए, मामलात पार्लियामेंट में हल होने चाहिए और मिल बैठकर मफाहमत से मामला हल होना चाहिए। तहरीक इंसाफ अपनी गलतियां तस्लीम करे और मुआफ़ी मांगे। अवामी नेशनल पार्टी ने हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला बचकाना करार दे दिया। मरकजी तर्जुमान ने कहा कि सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता। तहरीक इंसाफ से सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हुकूमत का ये इक़दाम बेवकूफ़ी होगा। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी है। इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्दअमल सामने आ गया। कहा, इंसानी हुकूक को काउंसिल पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले पर हैरान है। ये इकदाम आइन के आर्टिकल 17 के तहत पार्टी मेंबरान के एसोसिएशन के हक की सरहीन खिलाफ वर्जी है। ये जमहूरी उसूलों के भी बहुत ज़्यादा बड़ा धचका है। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। मुस्लिम लीग नून ने 12 जुलाई के फैसले पर हुक्म इम्तनाई की भी इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, हामिद रजा, इलेक्शन कमीशन समेत 11 पार्टियों को फरीक बनाया गया। नौ मई के मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ से पूछकर जलाओ घराव और बगावत पर उकसाने के 131 शवाहिद में बानी पीटीआई गिरफ्तारी डाली गई। ज़राए JIT के मुताबिक दौरान तफ्तीश साबिक वज़ीर आज़म से इन्हीं शवाहिद पर सवालात किए गए। सोशल मीडिया अकाउंट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और पेजेस के जरिए बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी की सूरत में कंटोनमेंट एरियाज में जलाओ घराव की मनसूबाबंदी 8 मार्च को की गई।
बानी पीटीआई के वॉइस मैसेजेस भी बतौर शवाहिद तफ्तीशी टीम के पास मौजूद हैं। नैब टीम की तोशाखाना टू रेफरेंस की तफ्तीश के लिए अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से तहकीकात भी की गई। 9 मई मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आए। साबिक वजीर खारजा का सेहते जुर्म से इनकार। शाह महमूद को अडियाला जेल से लाहौर पेशी के लिए लाया गया। 9 मई मुकदमात की इंसदादी दहशतगर्दी, लाहौर में समात। बानी पीटीआई के खिलाफ मजमूई तौर पर 16 मुकदमात दर्ज, 4 मुकदमात में जमानत करवा रखी है। 9 मई मुकदमात की अडियाला जेल में भी समात। शेख रशीद अहमद, शिबली फराज, कमल शोजब, जरताज कुल और दीगर ने हाजिरी लगाई। समात 12 अगस्त तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। 1 साल का रिकॉर्ड भी पेश करने का हुक्म। आईजी इस्लामाबाद और डीजी FIA ज़ाती हैसियत में तलब। बलोचिस्तान पुलिस ने राहदारी रिमांड के लिए सनम जावेद को G11 कचहरी में पेश किया। सनम जावेद के खिलाफ कोयटा में दहशतगर्दी समेत 15 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का ड्यूटी मजिस्ट्रेट का फैसला भी चैलेंज। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सनम जावेद की जानिब से किए गए ट्वीट्स के तमाम सबूत मौजूद हैं। फैसला जल्दबाजी में कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सनम जावेद को घर जाने की इजाज़त दे दी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को जलाओ घेराव केसेस में रहनुमा PTI यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की एक मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुस्लिम लीग नून हाउस, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी की गुलबर्ग जलाओ घेराव केस में जमानत मंजूर करने का हुक्म सुनाया। PTI को जलसे की इजाजत न देने पर चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। एडवोकेट जनरल की मुहर्रम के बाद जलसा करने की इस्तदा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा 40वां छोड़ दें, डबल 40वां कर दें, क्योंकि अगले माह स्टेट इवेंट्स होते हैं। अभी मुहर्रम का कहा जा रहा है, बाकी सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है और किसके कहने पर कर रहा है। 14 अगस्त की तकारीब होनी है, क्या इनको भी रोकने के अहकाम जारी हुए हैं? लॉ एंड ऑर्डर के कानून पर आपने लोगों की बुनियादी इंसानी हुकूक बर्बाद किए। जलसा करना इनका आईनी हक है। मैं दरख्वास्त को मंजूर करता हूँ। अदालत का दोनों फरीकैन को बैठकर मामले का हल निकालने की हिदायत। केस की समाअत पीर तक चीफ जस्टिस की अदालत में मुकर्रर करने का हुक्म। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सिविल जज डॉक्टर मोहम्मद मुमताज ने पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए। शेर अफजल मरवत के खिलाफ थाना नसीराबाद में RDA हुकाम ने मुकदमा करा रखा है। की बिना बैठी है, सबसे कम अज़ कम बिजली के जो इनको रिलीफ मिला हुआ है सबसे सब का ख़त्म होना चाहिए। हुकूमत अवाम पे जुल्म कर रही है। आगे इतनी बिजली महंगी है, कारोबार है ही नहीं है, लोग घरों की चीज़ें बेच के बिल अदा कर रहे हैं। अवाम की इनको खबर ही नहीं है, बिल्कुल ना मुल्क की परवाह है। ये खिदमत के लिए आते हैं, ठीक है, और लेकिन ये याशी करते हैं। यहाँ पे 75,000 रुपये बिल आ गए, वो कौन देसी। बिजली फिर महंगी होने से अवाम का सब्र जवाब दे गया। हुकूमत को खरी खरी सुना दी। कहा 200 यूनिट्स पर थोड़ा सा रिलीफ देकर बुनियादी टैरिफ बढ़ा दिया गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे फी यूनिट इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इत्तलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। अब 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे तक पड़ेगा। 201 से 300 यूनिट तक फी यूनिट 34 रुपये 26 पैसे का हो गया। 301 से 400 यूनिट तक टैरिफ 39 रुपये 15 पैसे। 401 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फी यूनिट पर 41 रुपये 36 पैसे भरना पड़ेंगे। 50 यूनिट तक लाइफलाइन सार्फिन के लिए फी यूनिट 3 रुपये 95 पैसे पर बरकरार। बिजली और गैस महंगी होने से सनतें बंद होने लगीं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि IMF और हुकूमत की गलत पॉलिसी से टेक्सटाइल मिलें बंद हो रही हैं। फैक्ट्रियां बंद होने की बड़ी वजह बिजली और गैस की कीमतों में 170% इजाफा है। 2 साल में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 19 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर रह गई।
हालात खराब, मईशत तशवीशनाक है। आपने सनम जावेद को वकील के चैम्बर से उठा लिया, बानी पीटीआई को कैसे छोड़ेंगे? रोज कहते हैं वो आ रहा है, वो नहीं आ रहा। कबर 1 और मुर्दे 3 हैं। शेख रशीद की एस्टेब्लिशमेंट से आम मुआफी की अपील, हुकूमत को भी आड़े हाथों ले लिया। बोले नवाज शहबाज का भी अब फैसला होगा, एक मशरिक दूसरा मगरिब को जाएगा। बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, आप मुल्क में छीना झपटी चाहते हैं। हुकूमत हालात इतने खराब कर देगी कि संभाले नहीं जाएंगे। नवाज शरीफ नया बयानिया लाएंगे और अवाम जलील होने के लिए रह जाएगी।